my career has taken a big jump. बहुत ही ज़्यादा प्यार, लोगों का प्यार, आशीर्वाद एंड बहुत बहुत सारा अमेजिंग वर्क ऑफर्स भी आ रहे काफ़ी सारे अच्छे. um, मैंने 2 गाने आई थिंक I've completed 2 songs with Saregama HMV and वो गाने आपको बहुत जल्द आई थिंक towards the end of Jan I think you'll get to hear them. And एक गाना मेरा आ रहा है आगाज एंटरटेनमेंट के साथ which is going to be in mid Jan. So yeah, work wise there is a lot going on and I'm very glad about the way things are looking right now. ओके, तो इन किसी बीच में बिग बॉस से निकलने के बाद आप बिग बॉस कितना फॉलो कर पाए हो? ऑनेस्टली मैं बिग बॉस ज़्यादा फॉलो कर नहीं पाया बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा था काफ़ी एंड आई वाज बिजी विद माय शूट्स एंड म्यूजिक वीडियो के शूट्स एंड एवरीथिंग. सो आई वाज ट्रैवलिंग एंड थोड़े बहुत एपिसोड्स देखे मैंने, हाईलाइटेड एपिसोड्स देखे. सो काफ़ी मज़ा आया. इट वाज गुड टू वॉच द हाउस फ्रॉम एन आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव. ओके, एंड इसके बाद अगर मैं आपको पूछूं कि कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है घर के अंदर जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो या निकलने के बाद लाइक आपको अच्छा लग रहा है, वो कौन सा कंटेस्टेंट? I have been very vocally supporting Ijaz bhai since a long time and हाँ, बाहर आने के बाद तो ऐसे भी हम लोग ने प्लान बनाया ही है. तो अभी कल का आज का जो एपिसोड देखने मिलेगा आई थिंक उसमें पवित्रा इज गोइंग टू बी देयर. सो we are going to have a big union party with me, Ijaz bhai, Pavitra, Shardul, Naina. हम सब एक साथ हम लोग मिलने तो वाले ही है. So I think these are the few people that I'm going to keep in touch with, and of course Abhinav bhai and Rubina as well. What about Jasmine? Not that much a fan of Jasmine. Honestly, not that much a fan of Jasmine since the beginning. So let's see. अभी देखते हैं, बाहर आके इक्वेशंस बदलते तो अच्छी बात है, वरना फिर देखते हैं. I don't know what's going on. Right. And घर के अंदर की बात करो तो यू लाइक स्टार्ट में जब आप थे तो आप देखते थे कि किस तरीके से जैस्मिन रुबीना इनकी अच्छी दोस्ती है और दे वर गुड बडीज. बट अब सिचुएशन ऐसी कि दे आर टोटली ऑपोजिट. तो अब आपको क्या कहना है कि ये जो इनकी दोस्ती अचानक से टूटी है, इसमें गलती किसकी है एंड क्या लगता है कि कहाँ से पहलू था? Firstly, I'm very sad about this entire thing that Jasmine और रुबीना की दोस्ती टूटी because हम घर में जब हम थे तब हम उनकी दोस्ती के एग्जाम्पल्स देते थे काफ़ी सारे कि ये तीनों एक दूसरे के लिए हमेशा रहते. जास्मिन अभिनव रुबीना, जास्मिन अभिनव रुबीना, इनकी दोस्ती तो अलग ही लेवल पे है. बट आई थिंक ये क्वेश्चन आपने जब पूछा है तो आपको जवाब इसका खुद पता रहेगा. समवेयर डाउन द लाइन आई फील अली इज अ बिट ऑफ अ पार्ट इन द होल जास्मिन रुबीना का कॉन्फ्लिक्ट. बट हाँ, ज़्यादा जो आई थिंक इस चीज़ के टूटने की जिम्मेदारी अगर किसी को आपको ब्लेम देना होगा, आई थिंक इट वुड बी जास्मिन बिकॉज रुबीना हैज़ मेंटेन्ड अ वेरी डिग्निफाइड स्टांस व्हेन इट्स कम टू जास्मिन, बिकॉज उन्होंने ऑलवेज कदर की है. एंड जास्मिन हैज़ बिकम थोड़ा अलग हो गई है वो अली के आने के बाद. सो आई थिंक अली माइट बी द रीज़न दैट रुबीना एंड जास्मिन की दोस्ती में अलग एक दरार आ गया. ओके, एंड जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं कि जब आप घर में थे तब एक अलग जास्मिन थी जो बहुत ही सॉफ्ट थी, एकदम सिंपल थी, छोटी छोटी चीजों में रोती थी. लेकिन उसके बाद जो हम देख रहे हैं वो अलग एक जास्मिन दिखी है. अली के आने के बाद से काफी गेम चेंज हुआ है, तो उसके बारे में आप लोग क्या कहोगे? आई थिंक अली के आने के बाद एक जास्मिन का एक ऐसा साइड मुझे देखने मिला जो आई डिडंट लाइक वन बिट. ऑनेस्टली आई हैव नॉट बॉन्डेड विद जास्मिन सिंस डे वन. मतलब उतनी क्लोज आई ऑलवेज मतलब देयर वाज अ वेरी कॉर्डियल रिलेशन सबके साथ ही था घर में. मगर हाँ, अली के आने के बाद जास्मिन का एक ऐसा साइड देखने मिला आई थिंक जो काफ़ी लोगों को नापसंद आया है. एंड एक एंटायरली फ्लिप पर्सनालिटी देखने मिली जास्मिन की. सो आई डोंट नो कि कौन सी वाली जास्मिन असली है, ये वाली जास्मिन रियल है या जो पहले जब मैं घर में था तब वो जास्मिन रियल है. सो आई एम नॉट रियली लाइकिंग the way Jasmine is playing right now. ओके, एंड घर में अगर सीक्रेट्स की मैं बात करूँ तो सबने अपने अपने डार्क सीक्रेट्स रिवील किए थे, जहाँ पर रुबीना ने अपने और अभिनव के रिलेशंस को लेके बातें की थी. तो व्हाट डू यू फील उसके ऊपर? बिकॉज घर में सब लोग ने कहा था कि ये जैसे एक टीआरपी फैक्टर है,
So do you think कि नेशनल टेलीविजन पे उनको ये सारी चीजें I बोलनी don't चाहिए थी? think so. I don't think so. I don't think so. See, I might not like. मैंने रुबीना को बहुत बार बोला है, पता है, मतलब I've told रुबीना मुझे आप बहुत इरिटेटिंग लगते हो and everything, and you know अभिनव भाई के साथ भी हमारे मतलब मेरे उनके थोड़े बहुत झगड़े हुए हैं, मगर I know them as people because मैंने उनके साथ you know काफी सारा वक्त गुजारा है घर में. I don't think this is something that रुबीना और अभिनव भाई would do for publicity. ये बहुत ही एक गलत you know टैग लोगों ने दिया है इस चीज को. इतनी पर्सनल चीजें कोई नेशनल टेलीविजन पे आई डोंट थिंक पब्लिसिटी के लिए लाएगा. एंड जेन्युइनली मुझे बहुत बुरा लगा जब लोगों ने ये सब यू नो उंगलियां उठाई कि ये पब्लिसिटी स्टंट है या समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स कोई ऐसे पब्लिसिटी के लिए इतना तो आई डोंट थिंक गिरेगा. सो या दैट वाज रॉन्ग एंड आई रियली फेल्ट बैड. आई फेल्ट शॉक्ड व्हेन आई गॉट टू नो जो रुबीना ने कहा, एंड आई रियली होप कि वो दोनों कभी अलग ना हो, बिकॉज वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं. ओके, एंड घर में इसके अलावा हम देख रहे हैं फैमिली वीक आया है, हर किसी के फैमिली मेंबर्स आए हैं, तो अगर आपको किसी को सपोर्ट करने के लिए घर के अंदर अगर बुलाते तो आप किसके लिए जाते और क्या कुछ मैसेज आप लेके जाते? मैं तो जाता, लेकिन ऑलरेडी बिग बॉस ने भेज दिया पवित्रा को, बिकॉज आई वुड हैव गॉन टू मीट एजाज भाई. आई वांटेड टू टेल हिम सो मेनी थिंग्स, यू नो एज अ ब्रदर. मुझे उनके साथ उनको काफी सारी चीजें बतानी है. वो थोड़े ठंडे पड़ रहे हैं अभी, जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा. आई थिंक ही इज बिकम अलोन इन द हाउस, एंड मे बी उस कारण से उनका गेम थोड़ा ठंडा पड़ रहा है. तो मैं डेफिनेटली अगर घर में जाता, मैं एजाज भाई को पहले तो चिल्लाता चीखता, लेकिन फिर उनको मैं बताता कि यू नो यू नीड टू बिकम दैट ओल्ड फेरोशियस एजाज भाई, बिकॉज अभी जो मोमेंट है बहुत क्रूशियल मोमेंट है इन द गेम. अभी आई थिंक एजाज भाई जो पहले पर्सनालिटी दिखा रहे थे वो उनको अब दिखाना चाहिए, बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ. जो अग्रेसिव पर्सनालिटी उनकी जो पहले दिख रही थी वो अब उन्हें दिखाना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एजाज भाई भी थोड़े अकेले पड़ गए हैं घर में. बट आई रियली होप दैट ही अप्स हिज गेम, एंड अगर मुझे भेजते अंदर तो डेफिनेटली मैं एजाज भाई के लिए बहुत सारी मैसेजेस लेके जाता अंदर. क्योंकि घर में इतने चैलेंजेस आए हैं, उन चैलेंजेस में से आपको स्ट्रॉन्ग कौन लगता है? स्ट्रॉन्ग का तो पता नहीं, लेकिन चैलेंजेस में मेरी एक फेवरेट बन गई है, दैट इज राखी. Rakhi Sawant has become a very very favorite challenger of mine because she's a very good human being. शायद उनकी जबान यू नो उल्टी पुल्टी हो गई है कई बार, मतलब यू नो उन्होंने उल्टा पुल्टा बोल दिया है लोगों को, मगर जो मैंने देखा यू नो एज द सीजन हैज प्रोग्रेस्ड, she's a very good human being, and I think कल के एपिसोड के बाद आई थिंक काफी लोगों का नजरिया बदल जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से राखी ने अपने आप को यू नो पकड़े रखा है आफ्टर नोइंग दैट हर मॉम इज इन द हॉस्पिटल. हैट्स ऑफ. राखी इज नॉट अ क्विटर, एंड उनका जब वो नाक का जो यू नो इंसिडेंट हुआ था जिस कारण से उनको ऑप्शन दिया कि आप निकल जाओ अगर चाहिए, तो शी डिडंट गिव अप. देन उन्होंने बोला नहीं, मैं यू नो आई वांट टू स्टे इन द हाउस. एंड आफ्टर सीइंग आंटी यस्टरडे, उसके बाद भी राखी हैज हेल्ड हरसेल्फ टुगेदर. I really like. I've started liking Rakhi a lot because I think she's a very nice human being. Right. And जान आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि राहुल वैद्य, निकी तंबोली, ये लोग एविक्ट होके दोबारा घर में आए हैं, वापस से इनकी एंट्री हुई. तो आप अब भी एविक्ट हुए थे, तो क्या आपको अगर दोबारा ऐसे बुलाया जाता तो क्या आप जाते? और इनको लाइक एविक्ट होने के बाद दोबारा घर में आना, ये आपको कितना सही लग रहा है? आपने अच्छा रिसर्च किया हुआ है. So I tweeted about this also actually. मैंने ऐसे ही मतलब यू नो मजाक में बोला कि वेकेशन हुआ राहुल के लिए एंड यू नो ऐसा, बट इट वाज आई थिंक इट्स एन एडवांटेज. जो बाहर जाके अंदर जाते हैं आई थिंक उनके लिए एडवांटेज होगा, बिकॉज वो काफी सारी रिसर्च मटेरियल सब यू नो देख के दे नो कहाँ पर वो कम पड़ रहे हैं या कहाँ उनको अपना गेम बदलना है, या दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं, कौन कितना सच्चा है, यू नो वैसा. सो आई थिंक डेफिनेटली बाहर जाकर अंदर आना इज एन एडवांटेज फॉर हुएवर डज दैट. एंड रही बात मेरी, अगर मैं एविक्ट होने के बाद चैलेंजर्स के आने से पहले अगर मुझे बोलते कि यू नो यू हैव टू एंटर द हाउस, मैं एंटर कर जाता. But after seeing the challengers, I don't think मैं अंदर जाऊंगा, because
वो लोगों ने तो गेम का लेवल कहीं और पहुंचा दिया. आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू टेक द काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर एंड वो जो एक इतना गर्म माहौल पूरे टाइम अभी जो घर में बना रहता है. आई डोंट थिंक दैट्स माई कप ऑफ टी. आई एम अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन एंड आई डोंट थिंक आई वुड हैव सर्वाइव्ड इन दैट प्लेस. या ओके. एंड अली और जैस्मिन की केमिस्ट्री अगर मैं पूछूं तो वो आपको कैसी लग रही है? मुझे उनकी केमिस्ट्री डे वन से मस्त लगी थी. We used to tease them a lot, and I'm glad finally they've come out into the open and declared that they like each other, they love each other. मुझे वो बहुत पसंद है. They are really good together. I've seen that. अली बिना जैस्मिन के बोले अली बहुत सारी चीजें ऐसे कर देता है जो जैस्मिन शायद बोलने वाली होती है, अली ऑलरेडी करके बैठा रहता है. So that's the level of compatibility we've seen in the house, and I really like them as a couple. I think they are really really good. And I hope कि whatever happens आगे अच्छी अच्छी चीजें हो उनके लिए. ओके. एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि निकी तंबोली के बारे में, बिकॉज आप दोनों की भी काफी अच्छी केमिस्ट्री थी, लेकिन जब वो बाहर आई थी तो उसके बाद क्या कुछ आपसे बातें हुई थी एंड दोबारा वो घर में गई हैं, तो निकी का गेम अब आपको कैसा लग रहा है? मेरे को ऑनेस्टली आई एम नॉट बीइंग एबल टू फॉलो बिग बॉस दैट मच कि मैं आपको इस बारे में बता पाऊं, बिकॉज मैंने काफी हाईलाइटेड एपिसोड्स देखे, सम हाईलाइटेड एपिसोड्स देखे, एंड मुझे निकी दिखी नहीं उसमें. एक्चुअली मैंने वो विकास एंड आशी वाला एपिसोड आई सॉ, देन आई सॉ द फैमिली वीक वाला दिस दैट हैज हैपेंड, देन आई सॉ द कैप्टेंसी टास्क. आई थिंक देयर वाज अ साइंटिस्ट वाला कुछ अभी ये गए हफ्ते में जिसमें या सो अली एंड सोनाली वर द साइंटिस्ट. तो मैंने ये सारे हाईलाइटेड एपिसोड्स देखे हैं, बट आई डोंट नो. आई थिंक कहीं ना कहीं maybe she's become thoda thanda because I think there are heavier players in the house, but I wish I wish her the best. I wish that she plays her good game, and that's all I can say. I don't know what to say actually much because I haven't seen the episodes that much. So राइट. जब भी आपने हाईलाइट की बात की है तो आज ही एक नया ईपी के आया था, एक हाईलाइट हुआ है जहां पर निक्की और राखी के बीच में झगड़ा हुआ था. ये तो काफी लोगों को पता है, लेकिन निक्की जो है वो राखी के लिए कहा बेड साफ नहीं कर रही थी और कई दिनों से नहीं कर रही थी, एंड पर्पसली राखी की कोई भी चीजें नहीं करती थी और घर के बाकी सारे लोगों के लिए कर रही थी. तो सलमान खान खुद घर में आते हैं और वो राखी सावंत का बेड क्लीन करके जाते हैं. तो निक्की का जबकि वो काम था, लेकिन वो सलमान खान खुद कर रहे हैं. ये हमने ईपीके में देखा था. व्हाट यू हैव टू से, बिकॉज़ पिछले सीजन भी हमने देखा था कि सलमान खान खुद घर में आके किचन साफ कर रहे थे. तो व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? 1 मिनट आप मेरे को एक बार प्रॉपर्ली बताइए. ड्यूटी निकी की थी एंड उसने नहीं की. सलमान सर इज कमिंग टू द हाउस, देन गॉड ब्लेस निकी, ऑल द बेस्ट, बिकॉज वीकेंड के बार पे बहुत बड़ी क्लास लगने वाली है निकी की, आई गेस. बिकॉज अगर सलमान सर अंदर आ गए घर के, दिस इज हैपेंड इन द लास्ट सीजन एज वेल, एंड हमने देखा है कि उसके बाद जो होता है वो क्या होता है. आई थिंक वी ऑल नो व्हाट टू एक्सपेक्ट देन. सो आई थिंक इफ यू हैव पर्सनल ग्रजेस, ये बात काफी बार हुई है एक्चुअली घर में, पर्सनल ग्रजेस रखना है आपको रखो, लेकिन ड्यूटीज और ये सब पे आई डोंट थिंक इट्स राइट कि आप ऐसे करो. सो इफ सलमान सर हैज एंटर्ड द हाउस एंड मेड राखीज बेड, all the best to Nikki. ओके. जान, जिस तरीके से अभी घर कंटेस्टेंट चेंज चल रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक टॉप 5 में अब आप किसको देखते हो? टॉप 5 में आई वांट टू, माय पर्सनल फेवरेट ऑलवेज आई वांट टू से एजाज डेफिनेटली, एंड एजाज भाई के अलावा रुबीना एंड अभिनव भाई. Rakhi is there. I think Rakhi will be there in the top 5 now because she's playing a very good game. And पांचवा नाम, I don't know, पांचवा नाम किसका ले सकते हैं? I think top 4 ही मैं आपको दे पाऊंगा, top 5 नहीं, but yeah, these are my top 4. एजाज भाई, रुबीना, अभिनव भाई and Rakhi. And okay. And अगर मैं आपको पूछूं top 2, bottom 2. Bottom 2. Bottom 2 मतलब I won't be able to say. I think मैं उन्हीं का नाम लूंगा जो अभी नॉमिनेटेड है. That's Ali, Jasmine. नहीं, रुबीना एंड अभिनव नहीं. I think Ali and Jasmine. Currently, yeah. Okay, and winning quality का आपको किस में नजर आ रही है?
विनिंग क्वालिटीज यही चारों में नजर आ रही है एक्चुअली, एंड रुबीना में बहुत ज्यादा नजर आ रही है एक्चुअली. बाहर आने के बाद माय एंटायर विजन, माय परसेप्शन अबाउट रुबीना चेंज्ड. सो अभी रुबीना एंड एजाज भाई, आई थिंक, एंड राखी ऑल्सो, ये तीन मुझे लग रहा है कि विनिंग क्वालिटीज इनमें बहुत है. ऑलराइट, एंड जहाँ जाने से पहले एक लास्ट रैपिड फायर मैं आपके साथ सुनना चाहूंगी. तो आई विल टेक नेम्स, या आपको बताना है घर में वो कौन सा कंटेस्टेंट रहता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, घर में सबसे शातिर प्लेयर कौन है? शातिर? या अली गोनी. श्रूड, वेरी श्रूड. एंड ऐसा क्यों लगता है आपको? मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूँ. मुझे लगा था वो सबसे अच्छा इंसान है घर में. बाद में बाहर आने के बाद जब मैंने वीडियोस देखे तो मेरी आंखें एकदम खुल गई. एंड आई थिंक हाल ही में इन दैट कैप्टनसी टास्क आल्सो ही डिड द सेम थिंग विद निकी. वो जो मेडिसिन एंड पॉइजन वाला था, सो वो भी किया. एंड अली हैज अ वे, वो बहुत अच्छे से आपको कन्विंस कर सकता है. ही इज गॉट अ गुड कन्विंसिंग पावर. अब मतलब वो उसकी एक यूनिक प्लस पॉइंट है, बट आई एम नॉट, मैं वैसा हूँ नहीं, तो मुझे वैसे क्वालिटीज अच्छे नहीं लगते. तो आई थिंक शातिर अली होगा. ओके, घर में सबसे कंफ्यूज कौन लग रहा है? घर में सबसे कंफ्यूज, आई थिंक करेंटली अर्शी इज द मोस्ट कंफ्यूज, बिकॉज वो जहाँ पर भी जा रही है उनको डांट पड़ रही है, एंड शी इज जस्ट नॉट बीइंग एबल टू क्रिएट दैट कंटेंट, जो हम अर्शी खान को जिस चीज के लिए जानते हैं वो उनसे हो नहीं पा रहा. तो आई थिंक करेंटली अर्शी इज अ बिट कंफ्यूज्ड. ओके, एंड घर में थाली का बैंगन कौन है जो यहाँ पर भी बज रहा है वहाँ पर भी बज रहा है? निकी since the beginning. एंड घर में अगर मैं पूछूं आपको कि मुखौटा कौन सा पहन के रखा है? The one who is fake but who is pretending like he is genuine one. I think मुखौटा जैस्मिन ने पहन रखा था, एंड आई थिंक अब जो बाहर आ रहा है उनका मे बी दैट्स रियल साइड. या मुखौटा जैस्मिन का नाम लूंगा मैं. ओके, इस अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि घर में सबसे एग्रेसिव कौन लग रहा है आपको, जो अननेसेसरी, तो वो कौन है? आपका वीडियो इट जस्ट फ्रोज राइट नाउ. ओके, कैन यू सी मी नाउ? या टेल मी. या घर में अगर मैं आपको पूछूं कि कंटेस्टेंट कौन लग रहा है जो बहुत ही ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी से भी और किसी कौन सी भी बात पर, तो फिलहाल वो कंटेस्टेंट आपको कौन लग रहा है? आई थिंक द इनोसेंट वन, बेसिकली द वन हु इज इन्फ्लुएंस्ड, राइट? मतलब जो इन्फ्लुएंस हो रहा है. यस. See, based on my last episode that I saw, which I saw was that captaincy वाला टास्क का जिसमें राखी एंड सोनाली came out on top. I think उसके बेसिस पे I think निकी का नाम लूंगा मैं, because she got very easily influenced and अली ने उनको बहुत easily अपने बातों में ला लिया. So I think निकी का ही नाम लूंगा मैं. Okay, and घर में entertaining कौन लग रहा है? राखी, definitely राखी. She's awesome. कमाल कर रही है वो, हर दिन कुछ नया. Okay, and irritating कौन लग रहा है? Annoying. I don't know why, like I'm shocked that I'm going to say this. पहले मेरे जुबान पे एक नाम रेडी रहता था and that was रुबीना. मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगती थी रुबीना. मैं उनको 100 बार उनको दिन में बोलता था, मगर अब मुझे इरिटेटिंग सदस्य आई थिंक आई एम फाइंडिंग अभिनव भाई a bit irritating. Because वो थोड़ा गरम हो रखे उन्होंने रुबीना को. आई सीन जितने लास्ट फ्यू एपिसोड्स देखे, मैंने हर एपिसोड में रुबीना को रोते हुए देखा है, मुझे अच्छा नहीं लगा. सो अभिनव भाई का नाम लूंगा. तो एक्चुअली दैट्स देयर पर्सनल इक्वेशन. आई थिंक मैं अर्शी का ही नाम लूंगा. अर्शी इज द वन हु इज इरिटेटिंग एवरीवन एंड शी इज गेटिंग फायर्ड इन रिटर्न. सो हाँ, आई थिंक अर्शी, नॉट अभिनव भाई, अर्शी. ऑलराइट, एंड वेल लास्टली जाने से पहले क्या कुछ मैसेज आप देना चाहोगे बिग बॉस लवर्स को, एंड क्या कुछ आप कहना चाहोगे? बिग बॉस लवर्स को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि एजाज भाई को वोट करिए. I really want एजाज भाई to win the trophy, and so
थैंक यू आप लोगों ने मेरा मेरे साथ इतना टाइम, इतना यू ऑल गिव मी सो मच लव, ब्लेसिंग्स, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल. आप लोग एंजॉय करिए सीजन, अभी बहुत धमाके आने वाले हैं और भी, जहाँ तक मुझे पता है. सो एंजॉय दिस सीजन एंड वोट फॉर एजाज भाई प्लीज. एंड या आई थिंक बिग बॉस लवर्स के लिए इतना ही मैसेज होगा मेरा. एंड All right, वीडियो फ्रोजन. done. Thank you so much. And I wish गाना जल्दी आए और हम आपका गाना सुन पाए. And all the best for all the upcoming songs and future projects. Thank you.